आपको बाबा साहब के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, तब उनके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं थे। कई कई रात उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि वे लाइब्रेरी में इतने समय तक पढ़ते थे। लाइब्रेरियन को खुद कहना पड़ता था अब बंद करना पड़ेगा। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर वही इंसान भारत का संविधान बनाने वालों में सबसे बड़े नेता बने। इसलिए याद रखिए, गरीबी, मुश्किलें और लोग आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास बनाया जा सकता है। मेहनत करने का पहला कदम बस उठाना होता है। अगर आप भी बाबा साहब को दिल से मानते हो तो कमेंट में लिखो जय भीम और इस संदेश को इतना फैलाओ कि हर घर तक पहुंचे, हर स्कूल तक पहुंचे। याद रखो, शिक्षा, बराबरी और मेहनत यही सबसे बड़ी ताकत है। आपको बाबा साहब के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, तब उनके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं थे। कई कई रात उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि वे लाइब्रेरी में इतने समय तक पढ़ते थे। लाइब्रेरियन को खुद कहना पड़ता था अब बंद करना पड़ेगा। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर वही इंसान भारत का संविधान बनाने वालों में सबसे बड़े नेता बने। इसलिए याद रखिए, गरीबी, मुश्किलें और लोग आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास बनाया जा सकता है। मेहनत करने का पहला कदम बस उठाना होता है। अगर आप भी बाबा साहब को दिल से मानते हो तो कमेंट में लिखो जय भीम और इस संदेश को इतना फैलाओ कि हर घर तक पहुंचे, हर स्कूल तक पहुंचे। याद रखो, शिक्षा, बराबरी और मेहनत यही सबसे बड़ी ताकत है।